बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि कैपेसिटर चार्जिंग किस तरह से होती है कैपेसिटर की, यानी चार्ज किस तरह से डिपॉजिट होता है या एक्यूमुलेट होता है ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। वंस द कैपेसिटर इज चार्ज, तो फिर हमने ये देखना है कि वो डिस्चार्ज कैसे होता है, डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। सो लास्ट टाइम हमने चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग वाला टॉपिक शुरू किया था, उसमें हमने चार्जिंग वाला पोर्शन देख लिया था। नाउ डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। So we are considering here a fully charged capacitor which is connected in series with a resistor. यहाँ पे हमारे पास एक स्विच है या की है जिसको हमने, अब देखें यहाँ पे बैटरी हमने यूज़ नहीं की, चार्जिंग के लिए बैटरी रिक्वायर्ड होती है। यहाँ पे हमने बैटरी कनेक्ट नहीं की। इस सर्किट में हमारे पास एक फुली चार्ज कैपेसिटर है जिसके ऊपर चार्ज है प्लस क्यू एक प्लेट के ऊपर और माइनस क्यू दूसरी प्लेट के ऊपर। दैट इज अ फुली चार्ज कैपेसिटर। ठीक है। कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज C एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर इज R। अच्छा, अब यहां पे जब आप इस स्विच को क्लोज करेंगे तो वी आर हेयर कंसीडरिंग द डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। So we are considering a capacitor which is fully charged and connected to a resistor, and this combination is connected with the help of a switch in the circuit. ठीक है। कंसिडर a fully charged capacitor। ठीक है। ठीक है। हैविंग चार्ज Q ऑन ईच प्लेट, इसकी हर प्लेट के ऊपर चार्ज क्या है, Q। ठीक है, दैट इज अ फुली चार्ज कैपेसिटर। अच्छा, अब हमने देखना है कि कैपेसिटर डिस्चार्ज किस तरह से होगा। ठीक है, हाउ विल दिस कैपेसिटर डिस्चार्ज। तो व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड, यानी जब आप की को क्लोज करेंगे मीन स्विच इज ऑन, तो देखें चार्जिंग में हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स इस प्लेट से इस प्लेट की तरफ फ्लो किया था उन्होंने। इस वक्त ये फुली चार्ज है। नाउ जब डिस्चार्जिंग होगी तो उस केस में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां गए थे अब वो यहां से वापस यहां आएंगे। ठीक है, इस वक्त जब ये फुली चार्ज है तो इसकी प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस V था। दैट वाज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, हमने देखा था इक्वेशन ऑफ कैपेसिटर क्या होती है, Q इज इक्वल टू CV और V इज इक्वल टू Q ओवर C, यानी प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस Q ओवर C के बराबर है। ठीक है। तो अब चार्ज मैक्सिमम है अभी। जब हम इसको स्विच ऑन करेंगे यानी की क्लोज करेंगे तो ये चार्ज एक प्लेट से, यानी इलेक्ट्रॉन्स एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ फ्लो करेंगे थ्रू द रेजिस्टर। ठीक है, तो उस केस में ये चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, प्लेट्स के ऊपर चार्ज कम होना शुरू होगा। इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग फ्रॉम वन प्लेट टू द अदर प्लेट इन द रिवर्स डायरेक्शन। चार्जिंग में इस प्लेट से इस तरफ आए थे, अब ये यहां से इधर जाएंगे वापस।
सो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईच प्लेट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, लेकिन ये एकदम से जीरो नहीं होगा, बल्कि इट विल डिक्रीज एक्सपोनेंशियली स्लोली। जैसे चार्जिंग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ थी, यहां पे डिस्चार्जिंग में ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो यहां पे टाइम है और यहां पे हमारे पास चार्ज है Q। तो ये चार्ज मैक्सिमम वैल्यू, फर्स्ट करें दिस इज द मैक्सिमम चार्ज Q। तो अब ये मैक्सिमम विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चार्ज मैक्सिमम से डिक्रीज होगा लाइक दिस, दैट इज द डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, इसकी यानी जो ग्रोथ है, जो डिके है, दैट इज एक्सपोनेंशियल डिके। ठीक है, एक्सपोनेंशियली ये डिक्रीज होगा। अच्छा, फिर जैसे हमने चार्जिंग के लिए टाइम कांस्टेंट डिफाइन किया था, सिमिलरली यहां पे भी टाइम कांस्टेंट हम देखते हैं कि उस टाइम में कितना चार्ज इस पे डिक्रीज होगा। तो देखें, एज द स्विच इज क्लोज्ड, यानी स्विच को आप ऑन कर रहे हैं, तो क्या होगा उस केस में, यह होगा कि चार्ज विल स्टार्ट फ्लोइंग, यानी इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज कौन सा है यहां पे, इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम द नेगेटिव प्लेट towards the positive plate through resistor। ये रेजिस्टर के थ्रू चार्ज फ्लो करेगा, और जब चार्ज फ्लो करेगा तो देखिए प्लेट्स पे चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होना शुरू हो जाएगा, सो चार्ज इज डिक्रीजिंग। और दूसरी चीज ये है कि जब चार्ज कम होगा तो कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस भी कम होना शुरू हो जाएगा। सो इट विल गो ऑन डिक्रीजिंग टिल द चार्ज ऑन द टू प्लेट्स बिकम्स जीरो, एंड एट दैट टाइम द कैपेसिटर विल बी फुली डिस्चार्ज्ड एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स विल बिकम जीरो। ठीक है, यानी जब चार्ज जीरो हो जाएगा प्लेट्स के ऊपर, तो V की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी फ्रॉम दिस इक्वेशन। ठीक है, सो द चार्ज गोज ऑन decreasing on each plate till it becomes zero, at this instant the capacitor is fully discharged and the potential difference between the plates becomes zero। ठीक है, यानी जब चार्ज जीरो होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स भी जीरो हो जाएगा, फिर फर्दर चार्ज फ्लो नहीं करेगा और कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज हो जाएगा। तो देखें, जो चार्ज इसमें स्टोर हुआ था वो वापस, जो चार्ज पहले यहां से यहां फ्लो हुए थे इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स अब डिस्चार्जिंग में इस वाली प्लेट से वापस इस प्लेट पे आ रहे हैं। तो इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज कम होता जाएगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज कम होता जाएगा, अनटिल द टू प्लेट्स बिकम्स न्यूट्रल। ठीक है, दोनों प्लेट्स न्यूट्रल हो जाएंगी और उस केस में हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स विल बी जीरो एंड चार्ज ऑन ईच प्लेट विल आल्सो बी जीरो। सो दैट इज डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। अच्छा, इस केस में ये यहाँ पे देखिए चार्ज फ्लो कर रहा है, तो बेसिकली चार्ज के फ्लो को हम करंट कहते हैं।
तो ये करंट भी मैक्सिमम से, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस शुरू में मैक्सिमम था, तो करंट भी मैक्सिमम होगा, और फिर ये करंट कम होते होते जब सारे चार्जेस फ्लो कर जाएंगे देन करंट विल बी जीरो, तो करंट भी इस तरह से डिक्रीज होगा। ठीक है। अच्छा, चार्जिंग में हमने आरसी टाइम या टाइम कांस्टेंट वो टाइम डिफाइन किया था जितने टाइम में कैपेसिटर अपने मैक्सिमम चार्ज का 63% चार्ज अटेन कर लेता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट। यहां पे भी हम टाइम कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं। ठीक है, और लेकिन ये टाइम कांस्टेंट अब वो टाइम है जिसको हम आरसी टाइम भी कहते हैं। ये आरसी टाइम वही है जो हमने पहले डिफाइन किया था, लेकिन चार्जिंग के केस में हमने आरसी टाइम वो टाइम लिया था जिसमें कैपेसिटर का चार्ज, यहां से हमने इस तरह की जो इसका चार्जिंग प्रोसेस हमने लिया था वो जीरो से चार्ज इंक्रीज होकर मैक्सिमम की तरफ गया था, इस तरह से इंक्रीज हुआ था। ठीक है, ये तो हमने कहा था वो टाइम जितने टाइम में 63% चार्ज इसके ऊपर आ जाए। यहां पे ये आरसी टाइम वो टाइम है जितने टाइम में चार्ज मैक्सिमम से कम होके 37% रिटेन हो, इसके ऊपर 37% रह जाए। ठीक है, सो इन डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, in discharging process the time constant is defined as the time in which ठीक है, the time in which the charge on the capacitor decreases from its maximum value to 63%, इट्स मैक्सिमम वैल्यू टू, या इसको ऐसे लिख लें, इट्स मैक्सिमम वैल्यू टू 37%। ठीक है, या आप ऐसे कर लें, इट्स मैक्सिमम वैल्यू टू 0.37, ठीक है, ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू। दैट इज चार्ज is decreased by 37%, नहीं बल्कि इसको ऐसे लिखें, हमने कहा है कि आरसी टाइम वो टाइम है जितने टाइम में कैपेसिटर का चार्ज मैक्सिमम वैल्यू से 30% 0.37 तक डिक्रीज हो जाए। ठीक है, यानी मतलब ये है दैट इज चार्ज 37% चार्ज इज लेफ्ट ऑन द प्लेट्स। ठीक है, दैट इज 37% चार्ज इज लेफ्ट ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। यानी आरसी टाइम में चार्ज 100% था, यहां पे 100% चार्ज है, ये डिक्रीज होके 37% रह जाए। ठीक है, यानी अगर ये 100 कूलम चार्ज है फॉर एग्जांपल, तो आरसी टाइम में कितना रह जाएगा, प्लेट्स के ऊपर 37 कूलम रह जाएगा, तो उसको हम कहते हैं आरसी टाइम। ठीक है, यानी उस टाइम में ये जो चार्ज है यहां पे टाइम है और एक्सपोनेंशियली ये डिके हो रहा है लाइक दिस। नाउ देखें, ये मैक्सिमम चार्ज है, यहां सेंटर में 0.5 होगा, हाफ ऑफ क्यू, और हाफ से भी कम कितना है, 0.37 ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू। क्या मतलब, हाफ होता है 0.5, तो 0.5 से कम होके 0.4
और 0.4 से कम होकर 0.37, ये एक्चुअली 0.368 होता है, जिसको हम राउंड ऑफ करके 0.37 लिख लेते हैं। सो यहां पे देखें, ये हाफ है, यहां पे आधा, और उससे कम थोड़ा सा, लाइक दिस। सो दिस इज द टाइम दिस इज 0.37 Q, वो टाइम। नाउ दिस टाइम इज द RC टाइम, ठीक है, टाइम की वो वैल्यू या टाइम का वो इंटरवल जिस टाइम में कैपेसिटर का चार्ज मैक्सिमम से कम होके कितना रह जाए, 37% रह जाए, या 0.37 Q, ठीक है। यानी अगर फर्ज करें यहां पे था 100 कूलम, फॉर एग्जांपल इफ Q मैक्सिमम चार्ज इज 100 कूलम, देन in RC time charge left on each plate is 37 कूलम। मतलब ये है इसका, अगर 100 कूलम चार्ज था शुरू में, तो RC टाइम पास होने के बाद वो कितना रह जाएगा चार्ज, 37 कूलम रह जाएगा। यानी 37% चार्ज विल बी रिटेन्ड ऑन द 2 प्लेट्स, ठीक है। और जो बाकी है 63% चार्ज फ्लो कर जाएगा, यानी वो फ्लो हो जाएगा। हमने चार्जिंग के प्रोसेस में ये देखा था कि चार्जिंग में RC टाइम वो टाइम था जितने टाइम में 63% चार्ज वो अटेन करता है कैपेसिटर। तो 63 को 100 में से माइनस कर दें, सो 37, ठीक है। 37% चार्ज विल बी रिमेन्ड ऑन ईच प्लेट आफ्टर RC टाइम, ठीक है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ RC टाइम इन डिस्चार्जिंग। चार्जिंग के केस में RC टाइम वो टाइम होगा जिसमें चार्ज 0 से 63% तक चला जाएगा। यानी अगर वहां पे मैक्सिमम चार्ज Q उसके ऊपर आना है, तो 0 से कितने तक चला जाएगा, 63 कूलम पे चला जाएगा RC टाइम में, चार्जिंग प्रोसेस में। और डिस्चार्जिंग में वो चार्ज मैक्सिमम से कम होके 37% रह जाएगा, ठीक है। और करंट भी इसी तरह से डिक्रीज होगा, ठीक है, या पोटेंशियल डिफरेंस भी इसी तरह से डिक्रीज होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस भी Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और फिर ये भी आपको बताया था कि अगर स्लो चार्जिंग, यानी अगर RC टाइम ज्यादा है, लार्जर RC टाइम मींस स्लो डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर, और स्मॉलर RC टाइम मींस रैपिड डिस्चार्जिंग। हमने चार्जिंग के केस में देखा था कि वहां भी यही था कि अगर RC टाइम ज्यादा होगा तो कैपेसिटर स्लोली चार्ज होगा, और डिस्चार्ज भी स्लोली होगा अगर RC टाइम ज्यादा है। और अगर RC टाइम कम है तो वो चार्ज भी रैपिडली होगा और डिस्चार्ज भी रैपिडली होगा। जो कैपेसिटर रैपिडली चार्ज होगा वो रैपिडली डिस्चार्ज होगा, और उसके लिए RC टाइम कम होगा। और जो कैपेसिटर स्लोली चार्ज होगा वो डिस्चार्ज भी स्लोली होगा, उसके लिए RC टाइम ज्यादा होगा, लॉन्गर RC टाइम, ठीक है। और RC टाइम फाइंड कैसे करते हैं हम, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज नोन एज द टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट और RC टाइम। लास्ट टाइम हमने ये शो किया था कि R और C की यूनिट्स को अगर आप सॉल्व करें तो आखिर में आपके पास टाइम की यूनिट आ जाती है। सो दैट इज अ टाइम इंटरवल R इंटू C। सो ठीक है, यहां पे हम ये लिख सकते हैं कि लॉन्गर RC टाइम corresponds to slow discharging and shorter RC time corresponds to rapid discharging of the capacitor। ठीक है,
स्लो आरसी टाइम होगा तो लॉन्गर आरसी टाइम होगा तो स्लोली चार्ज होगा और स्लोली डिस्चार्ज होगा। शॉर्ट आरसी टाइम होगा तो रैपिडली चार्ज होगा और रैपिडली डिस्चार्ज होगा कैपेसिटर। सो दैट इज द डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। अ फुली चार्ज कैपेसिटर विल डिस्चार्ज मीन्स इट विल द चार्ज ऑन द कैपेसिटर विल स्टार्ट डिक्रीजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये उसका ग्राफ है, दैट इज एक्सपोनेंशियल डिके। और जो चार्जिंग होती है उसका ग्राफ हमने लास्ट टाइम देखा था, वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है इस तरह से, ठीक है। सो दिस इज चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, ठीक है।